Honorable President Sir, esteemed Registrar Sir, Joint Registrar Sir, all the dignitaries, faculty members, staff members and each member of NUJ. आज नवे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ। आपने सभी ने अपना बहुमूल्य समय और अपनी सहभागिता यहाँ पर दर्ज की, इसलिए इसके लिए मैं आप सभी की हृदय से आभारी हूँ। आज पूरा विश्व नवा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है, जिसकी थीम है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधा ही हमारा कुटुंब है, परिवार है। ये थीम हमें लघु से विराट की ओर, परिमित से अपरिमित की ओर, विशालता की ओर, इस पूरी विश्व मानवता की सेवा के लिए हमको प्रेरित करती है, जिसका श्रीमद् भगवद गीता में भी आत्मवत् सर्वभूतेषु के रूप में उल्लेख मिलता है। ज्यादा समय न लेते हुए मैं हम सभी के ऑनरेबल प्रेसिडेंट सर को आज के इस इवेंट के ऑफिशियली डिक्लेरेशन के लिए अपने आशीर्वाद स्वरूप कुछ वचन और अभिप्रेरणात्मक विचारों के माध्यम से अनुग्रहित करने के लिए उनको मैं आमंत्रित कर। Honorable Chairperson in absentia, esteemed Registrar Sahab, my greatly eminent deans, professors, faculty, students और सभी के सभी योगार्थी, आप सब लोगों को मेरा दिल से साधुवाद, क्योंकि आज ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है इस देश का, अपनी सांस्कृतिक विरासत से हमारे जीवन में एक स्वास्थ्यपूर्ण, एक गरिमापूर्ण और एक बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन लाने का, न केवल हमारे ही देश में बल्कि पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति को जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से प्रचारित, प्रसारित और पल्लवित किया जा रहा है, वो आपको सबको पता है। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री की UN हेडक्वार्टर्स में योगा कर रहे हैं, जिसमें 180 देश उनके साथ जुड़ रहे हैं, सिवाय 2 देशों के जो इस्लामिक हैं, पाकिस्तान और मलेशिया, सारे देश उसके साथ जुड़ रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक गौरवान्विति है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस आयोजन के अवसर पर एक ही मेरा संदेश है। हमारे ऑनरेबल चेयरमैन साहब को आप देखते हैं कि जिस आयु में वो हैं, उस आयु में भी वो कितने फिट हैं। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि वो गंगानगर से जयपुर और जयपुर से गंगानगर महीने में 2 या 3 चक्कर लगाते हैं, 8-8, 9-9 घंटे की यात्रा करते हैं और एकदम रैम रॉड स्ट्रेट जिसको बोलते हैं ना, छड़ी की तरह से स्ट्रेट खड़े होते हैं, काम करते हैं, पूरी बिल्डिंगों का मुआयना करते हैं। जो भगवान ने उनको ऊर्जा दी है, जो उनका सुबह मेरे से कई बार बात होती है अर्ली मॉर्निंग, वो सुबह 5:30 बजे उठ करके कम से कम 8 से 9 किलोमीटर पैदल घूमने जाते हैं, वॉक करने जाते हैं। तो स्वास्थ्य के प्रति जो उनकी जागरूकता है, जो प्रतिबद्धता है, वो इस विश्वविद्यालय के प्रांगण में तो निसंदेह प्रसारित होनी चाहिए, पल्लवित होनी चाहिए। तो मेरा यही आह्वान है आप सब लोगों से कि ये एकमात्र एक दिवसीय कार्यक्रम बन के ना रहे, ये हमारे जीवन का एक अंग बने। इन शब्दों के साथ मेरी आपको शुभकामनाएं और पूर्ण विश्वास के साथ कि आप लोग इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। धन्यवाद। गुरु की महिमा को रिदमिक योगा के माध्यम से परफॉर्म करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ मिस रिया शर्मा को, और आपसे अनुरोध करूंगी एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से उनका उत्साह समर्थन करें। गुरु की महिमा मिस रिया शर्मा।
साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मुझको भी धन्यवाद। सभी को धन्यवाद, मुझको भी धन्यवाद। साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने IDY इंटरनेशनल डे ऑफ योग के लिए जो एक प्रोटोकॉल बना रखा है, कुछ ऐसी सिंपल सी प्रैक्टिसेस जिनको हर एज का व्यक्ति और सभी के लिए वो बहुत ही सहज है, उनको करना बहुत ही आसान है। तो IDY के प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग हम सब मिलकर अब कुछ योगिक प्रैक्टिसेस करें। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं हाथ अपनी कमर पे रखिए। सबसे पहले हम कर रहे हैं कुछ सूक्ष्म अभ्यास, माइक्रो प्रैक्टिस, बहुत ही हेल्पफुल है और इनको कोई भी व्यक्ति आसानी से कर सकता है। सबसे पहले सांस लेते हुए धीरे धीरे अपनी गर्दन को पीछे ले जाएं। माउथ आपका बंद होना चाहिए। नॉस्ट्रिल से डीप इनहेलेशन एक्सहेलेशन के साथ श्वास छोड़ते हुए गर्दन को सामने झुकाएं। अगला अभ्यास करेंगे शोल्डर मूवमेंट। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को सामने से शोल्डर के बराबर ऊपर उठा लीजिए, हथेली आकाश की ओर। आपकी एल्बोज बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, स्पाइन इरेक्ट। एक्सहेलेशन के साथ अपनी एल्बोज को बेंड कीजिए और अपनी दोनों पाम्स को शोल्डर से टच कीजिए। दोनों हथेलियां कंधों से लगाएं, सामने से कोहनियों को मिलाएं। सामने से कोहनियों को मिलाइए और श्वास लेते हुए अपनी कोहनियों को ऊपर उठाएं, शोल्डर्स को पूरा रोटेट करें। Now ready for the next practice. The next one is दोनों हाथों को नीचे ले आएं। अगला अभ्यास
करेंगे शोल्डर स्ट्रेचिंग का। अभी हमने रोटेशन किया, अब स्ट्रेचिंग। दोनों लेग्स को ज्वाइन कीजिए, दोनों हाथ बॉडी के साइड में रखेंगे। श्वास लेते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को साइड से ऊपर ले जाएं। डीप इनहेलेशन, दोनों हाथों को, मेरे एक हाथ में माइक है इसलिए दोनों हाथों को साइड से ऊपर ले जाएं। आपका हथेलियों में ध्यान दें, व्हाइट वाला हिस्सा बाहर की तरफ रहेगा, हथेलियां बाहर की तरफ, दोनों हथेलियों को मिलाना नहीं है। हाथों में कंधों के बराबर दूरी रहेगी, पाम्स को पूरा स्ट्रेच, एल्बो स्ट्रेट। नाउ एक्सेल एंड डाउन योर आर्म्स। डीप एक्सेलेशन के साथ धीरे धीरे हाथों को नीचे लाएं, अपने शोल्डर ब्लेड्स में स्ट्रेचिंग को रीच करिए। नीचे लाते समय ध्यान दें आपके हाथ साइड से थाई से टच ना करें। अब हम करेंगे कुछ सिटिंग पोस्चर्स। इसके लिए सबसे पहले अपने दोनों लेग्स को ज्वाइन कीजिए, दोनों हथेलियां बटक्स के पास। थोड़ा सा अपने लोगों को इस तरीके से ऊपर कर लीजिए जिनको कपड़ों की वजह से दिक्कत आ रही है। दोनों कलरों को आपस में मिलाइए, अपने हाथों से अपने पंजों को लॉक कीजिए। जो लोग इजीली कर पा रहे हैं, आपको पहले ही मैंने प्रिकॉशंस में बताया था, जिस आसन में आप कंफर्टेबल हैं उसको करें, जिसमें नहीं कंफर्टेबल है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। दोनों हाथों से अपने पंजों को लॉक कीजिए, होल्ड रखना है, रख सकते हैं किसी में होल्ड करके आंखों को बंद करें। उष्णासन, कैमल पोज। ये घुटनों में दर्द वालों को ये नहीं करने हैं जिन पे नी पे प्रेशर आ रहा है। सबसे पहले श्वास लेते हुए दोनों हाथों को सामने से कंधों के बराबर